चलिए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ गए। यहाँ पर क्या था कि मैंने चेक किया, सॉरी यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लगा दी। हेडिंग्स लगाने के बाद क्योंकि हेडिंग्स जो है वो सिर्फ एक दफा आती हैं, तो इसलिए मैंने उनको क्या किया, PR जो है ऐसी रो लगाई जिसमें एक दफा हेडिंग्स दिखती है, इसके ऊपर कोई वाइल नहीं लगाई। लेकिन क्योंकि मेरा डेटा जो है वो डेटाबेस में से बार बार आता है, सिर्फ एक आईडी से रिलेटेड डेटा नहीं आ रहा, मल्टीपल आईडीज है, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक वाइल की कंडीशन के अंदर ये जो TR इसके नीचे रोज आनी थी, वो वाली TR एक वाइल की कंडीशन में लिख दी। और उस वाइल के अंदर क्या किया, जो मैंने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी जिसके थ्रू मेरा डेटा आ रहा था, वो वाली चीज को मैंने यहाँ आहिस्ता एक एक करके फेच किया और कहाँ पर डिस्प्ले करा दिया, इन TD के अंदर डिस्प्ले करा दिया। उसी तरह से जो मेरी आईडी थी उसको मैंने कहाँ पर डिस्प्ले करा दिया, एक फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर डिलीट का बटन लगाया और उसके साथ हिडन फील्ड में मैंने वो आईडी इको करा दी। अब यहाँ तक मेरा क्या काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक बटन लगेगा और फेच हो जाएगी क्या चीज, मेरी आईडी फेच हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी काम हुआ है? मैम ये आईडी फैच हो जाएगी मैम, ये अगेन बता दें मतलब। आईडी, ये मेरी आईडी कहाँ से आएगी? जो आपने अभी ये वैल्यू करके फिर इको की है मतलब रो जी को रो नंबर, तो हाँ आपने जी, कहा कि हमारी मतलब आईडी फैच हो जाएगी। तो आईडी यहाँ से हो रही है ना, ये आप इस बात की तो समझ आई है ना, इस TD में ये जो काम हो रहा है जो मैंने हाईलाइट यस किया, इस बात की समझ आई है आपको? यस मैम। इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास एक डेटा वाली एक इको डेटा की फील्ड थी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, इको करा दिया था रोल नंबर। जब आपके पास टेबल शो हो रहा था तो उसमें क्या था, एक कॉलम ऐसा था जिसमें आपके पास एक रोल नंबर शो हो रहा था। उसी तरह से अब मैंने क्या किया, ये एक आईडी की जो वैल्यू थी ना, वो मैंने यहाँ पर सेम यही चीज जो रोल नंबर मेरा एक इको करा रही थी ना, वो चीज मैंने क्या करा दी, इको करा दी कहाँ पर, इस वाली फील्ड के अंदर इको करा दी। अब फर्क इन दोनों में क्या है, ये एक TD के अंदर इको कराया गया है, ठीक है, TD जो है वो मुझे सामने शो हो रही होगी। इसको मैंने कहाँ पर इको कराया है, इनपुट फील्ड्स में क्या होता है, अगर आप इस इनपुट फील्ड को ऊपर वाली को देखो, तो इनपुट फील्ड में हम पहले बताते हैं उसकी टाइप। टाइप क्या बताती है कि ये किस तरह का डेटा इसमें आएगा, या तो टेक्स्ट है, या पासवर्ड्स के लिए स्टार्स होंगे, स्टैरिक यूज होता है, या फिर आपके पास कोई नंबर यहाँ पे स्टोर कराना चाहते हो। फाइल के लिए हमने क्या ली थी कि टाइप फाइल है। फिर हम बताते हैं नेम, जिस नेम के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको गेट या पोस्ट मेथड से इंडेक्स बनते हैं, ठीक है ना, इस नेम के थ्रू हम उसकी वैल्यू जो है वो फेच कर लेते हैं। और वैल्यू के अंदर हम वो चीज देते हैं जो डिस्प्ले होती है, यानी ये इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है ये डिलीट की है। अब इसके ऊपर मुझे वैल्यू क्या शो हो रही होगी, जो मेरा बटन होगा उस पे मुझे ये डिलीट का लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ये शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको किस एट्रीब्यूट में दिया है, वैल्यू। वैल्यू का एट्रीब्यूट बताता है कि ये पूरी इनपुट फील्ड है ना, इसमें वैल्यू क्या है। नेम से हम इस वैल्यू को फेच करते हैं, ठीक है। नेम सिर्फ क्या बनेगा, एक इंडेक्स बनता है। उस नेम के थ्रू हम क्या करेंगे, ये नेम यूज करेंगे, और इस नेम के थ्रू हम एक्चुअली फेच क्या कर रहे हैं, इस इनपुट फील्ड में से उसकी वैल्यू को फेच कर रहे हैं। उसी तरह से डिलीट के केस में क्या हुआ, इसकी टाइप थी हिडन, तो हिडन जो होती है ना वो हमें शो नहीं हो रही होती, सामने डिस्प्ले नहीं हो रही होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये यूज करने के लिए हमने कहीं पर हमने इसको यूज करना था, ठीक है, हमें चाहिए थी लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं कराना था इसे, तो इस वजह से मैंने इसकी टाइप हिडन रख दी और इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ये आईडी कर दी। अब इसको फेच करने के लिए मैं क्या करूंगी, कोई नेम दूंगी, क्योंकि नेम के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसको फेच करते हैं। अब क्या हुआ, अगर मैंने आईडी को उठाना है तो मैं क्या करूंगी, $_पोस्ट और उस इनपुट फील्ड का नेम दे दूंगी, वो क्या है, डेल आईडी। तो जब मैं ये काम करूंगी तो वो मुझे क्या चीज देगा, रिटर्न करेगा, क्या देगा अगर मैं उसको इको कराऊं तो, इस चीज से क्या होगा, ये मेरे पास मैम वो आईडी आ जाएगी जो इस इनपुट फील्ड की जो मतलब रिकॉर्ड की होगी।
$_post, ठीक है। यहां पर आकर मैंने क्या लिखा, del id, और इधर आकर मैंने इको करा दिया इसी को, जिस वेरिएबल में अगर इसको मैंने स्टोर कराया है, या फिर डायरेक्ट जो है वेरिएबल में कर देती हूँ, इधर आके मैंने करा दिया इसको इको। अब इससे क्या होगा, ये जो लड़की में से क्वेश्चन पूछी थी मुझे वो आंसर करें। मैम अगेन बताएं, आप क्या पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये मैंने किया $_ एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, $_post, और ये नेम दे दिया, और उसके बाद इको करा दी $ID, इससे क्या आंसर आएगा। मैम ये जहाँ से हमने मतलब डिलीट करना हो उसकी आईडी आ जाएगी यहाँ पर। ये जो वैल्यू के अंदर आईडी आएगी ना, फर्स्ट केस में क्या आएगी, फर्स्ट रो के लिए आईडी 1 आएगी। 1 आएगी। फर्स्ट केस में रोल नंबर, जो रोल नंबर दिया होगा, नेम जो नेम स्पेसिफाई किया होगा, और यहाँ पर आईडी क्या आ जाएगी, पहली रो की जो आईडी होगी 1 जो 1 है, 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इस नेम के थ्रू फेच की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू फेच की, ये वाली वैल्यू फेच की। अब क्लियर हुआ है आपको कि नेम के थ्रू क्या करना है, हमने वैल्यू को लेना होता है, और फेच कौन सी वैल्यू करनी है, ये वाली वैल्यू करनी है। किसके थ्रू करनी है, उस नेम के थ्रू करनी है। समझ आई है बात। अभी भी नहीं आई तो बता दें। मैम आगे मैम आपकी कोड वाली स्क्रीन शो होनी है। बाकी सबको भी समझ आ गई है। आगे मूव करें। यस। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने अपना फॉर्म लगा दिया, हमारे फॉर्म की इनपुट फील्ड्स कंप्लीट हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें चाहिए और यहाँ पर मिसिंग है, सब कुछ हमने लिख दिया, नेम भी लिख दिया और उनकी वैल्यूज भी ले ली। अब इसके बाद क्या करूंगी मैं, फॉर्म बनाने के बाद क्या करते हैं, जी क्लास, फॉर्म बनाने के बाद क्या करते हैं, क्लास फॉर्म बनाने के बाद क्या करते हैं, मैम इसके ऊपर अब जो एक्शन परफॉर्म करना है हमने वो करेंगे अब इसके ऊपर। एग्जाम्पल कुछ बोलें, एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल मैम जिस तरह हमने ये फॉर्म बनाया जिसके अंदर हमारे पास डाटा था, डेल शो हो रहा था टेबल के अंदर, जी और फिर एक बटन बना लिया जो डिलीट करने वाला है, जी, बटन बन गया लेकिन इसके ऊपर एक्शन अभी कोई परफॉर्म नहीं हो रहा कि हमने क्या काम करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आकर हम लोग फॉर्म का जो डेटा है उसको लेना है, जो मैं अभी बोल रही हूँ कि हमने फेच करना है, वो हमने किया नहीं है अभी, वो करना है, तो वो चीज हम ऊपर जाके करेंगे। वो कैसे करते थे, हम कैसे करते थे, क्या स्टेटमेंट ऐड करते हैं पहले, मैंने देखना है कि मेरे बटन पे क्लिक हुआ है, तो मैं कैसे चेक करती हूँ, मैम इफ की स्टेटमेंट के अंदर इस सेट का मेथड लगा के सबमिट वाले बटन को चेक करेंगे। हम चेक इफ इस सेट चेक करेंगे,
और क्या करेंगे, यहाँ पर वो चीज दे देंगे, $_ हमारा पोस्ट का था, और पोस्ट से हम क्या करेंगे, वो नेम दे देंगे जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है टाइप सबमिट का। नेम क्या है, ये हमें क्या बताएगा कि ये इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो डिलीट वाला इंडेक्स है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बटन पे क्लिक हो गया है। फिर क्या करते हैं, ये तो चेक कर लिया। चेक करने के बाद क्या करते हैं, फॉर्म की वैल्यू जो इनपुट हुई है उनको फॉर्म की फेच वैल्यू करते जो हैं। है वो लेते हैं। अभी हमने कोई इनपुट तो यूजर से नहीं ली, हमने सिर्फ एक वैल्यू को फेच करना है, और वो कौन सी वैल्यू थी, जो मैं यहाँ हिडन से दे रही हूँ। ठीक है, इनपुट वैल्यू और तो कोई यूजर तो एंटर कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक वैल्यू वो है जो मैंने खुद यहाँ से कर दी थी, जो मैंने सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू, मेरे पास डेटा आ रहा था, वहां से मैंने आईडी ली और इसकी वैल्यू में दे दी। इसको मैंने फेच करना था, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर फेच कर लेंगे, क्योंकि हमने हिडन फील्ड ली ही इसलिए थी, मुझे डिलीट के लिए क्या करना था, उसको यूज करना था। तो मेरी ये आईडी है जी। आगे क्या करते हैं, $, ठीक है। अब फिर क्या करूंगी, मैंने फेच कर लिया जो मैंने फॉर्म से करना था। फिर क्या करते थे, फिर क्या करना है अब, मैम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने हैं। नहीं इंसर्ट नहीं कराना, हम डिलीट कर रहे हैं। वो डिलीट करना है इंसर्ट। डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, किसके थ्रू होगा डिलीट, डिलीट की क्यूरी, क्या डिलीट की क्यूरी थी, डिलीट फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम था ये, वेयर आईडी, कॉलम का नेम देंगे, चेक कर लेते हैं कॉलम का क्या नेम था हमारा, मैं डेटाबेस ओपन कर रही हूँ, एक दफा कॉलम का नेम देखकर फिर आप लोगों को बताती हूँ। ये ओपन हो गई है, आईडी नेम है सिंपल, ठीक है। आईडी का ही नेम था, तो जो कॉलम नेम यहाँ पर दिया हुआ है इसी को हम क्या करेंगे, इधर यूज कर लेंगे। इधर आकर अभी हमारी जो कॉलम का नेम है वो स्पेसिफाई करते हैं, सेम आईडी नेम ही सिंपल दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या देंगे अब, वैल्यू कौन सी देंगे अब, जी कौन सी वैल्यू दूंगी इधर आईडी की, क्लास यहाँ पर क्या दूंगी मैं, आईडी की इक्वल, मेरे वेरिएबल का नेम $ID। $ID।
फिर आप क्या करना है, मैंने क्यूरी लिख ली, एग्जीक्यूट करेंगे इसे। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? पहला वेरिएबल, दूसरा MySQL क्यूरी और फिर हम कनेक्शन और फिर उसके बाद डिलीट की क्यूरी। जी। अब फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे। कोई आउटपुट नहीं आनी, ये बिल्कुल कैसा काम है जिस तरह हम इंसर्ट के टाइम चेक करते थे। क्लास एक चीज माइंड पे रखें, अब ये सब गौर से सुन लें, ठीक है? क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप, आपने फॉर्म बनाना है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जब हमने फॉर्म के थ्रू कोई वैल्यूज फेच करनी हो, इनपुट फील्ड्स वाली। फॉर्म बनाना है, ठीक है? उसमें कुछ इनपुट फील्ड्स होंगी, ठीक है? ये हमारा काम था, किससे रिलेटेड? एक डिजाइन से रिलेटेड काम था। इसमें कोई डेटाबेस वगैरह अभी नहीं है। तो यहाँ पर अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एक फॉर्म बना लिया और फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स दे दी। इनपुट फील्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए, मींस उनके नेम लाजमी होना चाहिए। वैल्यू तब देंगे जब आपने वैल्यू अपने पास से देनी हो। अगर यूजर वाली वैल्यू लेनी है तो फिर क्या है, हम वैल्यू खुद से स्पेसिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर वैल्यू के अंदर कोई चीज नहीं लिखेंगे। अगर तो इनपुट फील्ड की वैल्यू यूजर से लेनी हो, ये उसके केस की मैं बात कर रही हूँ। और अगर तो मैंने वो वाली वैल्यू लेनी है जो कि मैं खुद से देना चाहती हूँ, तो मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट लिखूंगी और उसके आगे अपनी वैल्यू जो है स्पेसिफाई कर दूंगी। यूजर से इनपुट लेते हुए हम वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं, उसके अंदर कोई चीज भी नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि हमने यूजर जो एंटर कर रहा वैल्यू उसको फेच करना होता है उस केस में। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमारा फॉर्म हो गया, इनपुट फील्ड सारी हमने रेडी कर ली। अब क्या करना है, हमने उन फील्ड्स को सेकंड स्टेप में फेच करना होता है। ठीक है? फॉर्म बनाने के बाद जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारा क्या काम है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि अब हमने ये जो इनपुट फील्ड्स बनाई हैं इनकी वैल्यूज को फेच करना है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ पर चले जाते हैं, सबसे टॉप पर चले जाओ। ठीक है? यानी पीएचपी का कोड करना है, जहां पर आप वो कोड कर रहे हो। पहला हमारा स्टेप उसमें क्या होगा, सेकेंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए। कनेक्शन एस्टेब्लिश है हमारे केस में। फिर क्या करना है, चेक करना है कि क्या जो हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया था उस पर क्लिक हुआ है, उसके सबमिट वो डेटा हुआ भी है या नहीं हुआ। सबमिट जो सबमिट पे क्लिक हुआ है, क्योंकि सबमिट पे क्लिक होगा तो आगे डेटा सबमिट होगा यहाँ से। तो सबमिट के ऊपर हमारा क्लिक हो गया, इस सेट से हमने चेक कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, सारी वैल्यूज फेच करते जाना है जो फॉर्म के थ्रू होंगी। ठीक है ना? वो कहाँ से आ रही हैं, जो फॉर्म में हमने यहाँ पर वैल्यूज दी हुई थी उनके नेम जो है वो इंडेक्सेस बन जाएंगे। किसके अंदर इंडेक्सेस बन जाएंगे, इस पोस्ट वाली एरे के अंदर इंडेक्सेस बन जाएंगे। और जब हम इसके नेम को यूज करेंगे तो उसके थ्रू हम उस इनपुट फील्ड की वैल्यू को फेच कर लेंगे। ठीक है? तो आपने ऊपर क्या किया, पहले चेक किया, डिलीट पे क्लिक हुआ, यानी सबमिट का जो बटन था आपने लगाया हुआ उस पे क्लिक हुआ, क्या वो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज जो भी होंगी मेरे फॉर्म की उनको मैं फेच कर लूंगी। जब मैं उनको फेच कर लूंगी, उनको फेच करने का क्या तरीका है, ये तरीका है। फिर मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मैंने क्यूरी लिखनी है कि मैंने वैल्यूज तो फेच कर ली हैं, अब उन वैल्यूज को मैंने क्यों फेच किया, क्या मैंने उनकी बेस के ऊपर कुछ डिलीट करना था, कुछ इंसर्ट करना था, ठीक है, या फिर कुछ अपडेट करना था। तो मैंने अपनी
क्यूरी लिख देनी है। क्यूरी लिखने के बाद क्यूरी को रन करना है। क्यूरी को रन करने के लिए मेथड यूज हो गया। जब क्यूरी रन हो गई तो फिर मैंने क्या करना है, चेक लगाना है उसकी बेस के ऊपर, क्या मेरे डेटा जो है वो डिलीट, इंसर्ट या अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ। इस तरह से इन स्टेप्स को माइंड पे रखें। जब आप स्टेप्स को माइंड पे रखेंगे ना तो आपको कोड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करते जाओगे। कैसे करते जाओगे, आपको पता होगा ये मैंने काम कर लिया, इसके बाद मेरा ये स्टेप होना है, फिर मेरा ये स्टेप होना है, फिर आपको मुश्किल नहीं चीज लगेगी, फिर आसानी से आप लोग कोडिंग कर सकोगे इसकी। ठीक है, फिर आसानी से बता भी सकोगे इसके बाद हम क्या चीज करेंगे। अभी ये हम लोग फॉर्म को कितनी, मेरे ख्याल से तीसरी दफा या चौथी दफा कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं आप लोग वैसे आंसर नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप मुझे आंसर नहीं दोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आपको समझ नहीं है। तो मैं तो यही चीज मुझे अभी तक यही लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आई हुई। क्यों नहीं आई हुई? इतनी दफा एक चीज अगर हम लोगों ने पढ़ ली है तो ये चीज बुरी बात है। किस लिए कि आप लोग इतना अभी कर रहे हो, छोटा सा कोड है, उस चीज में भी स्टिल आप लोग कंफ्यूज हो, तो फिर फायदा तो नहीं है हमारा इतना टाइम देने के लिए उस चीज को। तो इस चीज को समझे, आज जाके लाजमी अच्छी तरह आप लोगों ने ये काम करना है, क्योंकि इसके बाद मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देनी है जो कि बड़ी असाइनमेंट आप लोगों के लिए होगी। आपको ये कोर्स समझ आया होगा तो फिर आप लोग वो कर सकोगे। अभी तो हम लोग छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं। आप लोगों ने जो थीम्स डाउनलोड किए उसमें आपने ये इम्प्लीमेंट करनी है चीजें, ये कोड उसके अंदर जाके आप लोगों ने यूज करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग पूछा करो कि हमें यहाँ से ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, ये क्या है, हमें क्लियर कर दें। सिर्फ कोड जो है आप लोगों ने यहाँ पर देखना तो नहीं है ना, आप लोग क्लासेस क्यों ले रहे हो, ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है ना, सब इसीलिए पढ़ रहे हो ना कोर्स, उसको समझने के लिए, डेप्थ तक जाने के लिए, क्या चीज है, ये स्टेप क्या हो रहा है। आप लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि हाँ ये वाली एक्शन ये परफॉर्म करे, मेथड इसलिए यूज हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें पता है कि हाँ ये यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन वो चीज करती क्या है वो पता होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी उसका यूज आ जाए तो आप लोग आसानी से कर सको कि हाँ ये वाली चीज मुझे कहीं पर आईडी चाहिए थी, मुझे उसको डिस्प्ले नहीं कराना, तो आप लोगों के माइंड फौरन क्लिक करेगा हाँ हम इनपुट टाइप हिडन यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने फॉर्म में कोई फाइल अपलोड करनी है तो आपको पता होगा कि मैं गेट मेथड कभी नहीं यूज कर सकता, मैंने पोस्ट ही करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो जो मेरा डेटा है वो मैंने उसको मल्टी पार्ट के थ्रू करना है, वो चलता ही नहीं है इस तरह से। तो ये चीजें क्या है, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपके कॉन्सेप्ट बने होंगे तो आप लोगों के माइंड पे फौरन वो चीज क्लिक करेगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। क्या वो मेरा डेटा डिलीट हो गया जिस पे मैंने क्लिक किया था एंड पे? ये इमेजेस इनके साथ तो है ही नहीं। फिर एक और कर लेते हैं, क्या हुआ, मेरा डेटा डिलीट हो गया। अब जाके हम अपने डेटाबेस में देख लेते हैं। लास्ट से 2 रोज नहीं एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, सबको अब समझ आ गई? यहाँ तक सबको समझ आ गई है इस कोड की डिलीट के? यस मैम। अब हम लोगों ने देखना है कि हमने अपडेट का काम कैसे करना है। ये चीज तो मैंने किससे रिलेटेड कर ली, डिलीट से रिलेटेड। अब मुझे कुछ अपडेट करना है, मैं क्या करूंगी, यही जो मेरा फॉर्म है ये मेरा फॉर्म है, इसमें जहां पर डिलीट का बटन लगा हुआ है इसके आगे मैं क्या करूंगी, एडिट का बटन लगा दूंगी। ठीक है, वहां पर अब हम जाके क्या करेंगे, अपना कोड करेंगे। एडिट के लिए क्या काम करना था, सेम जो फॉर्म मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, मैं क्या करूंगी, उसी को मैं दोबारा से यूज करूंगी। अब दो चीजें हैं, हमने हेडिंग सेम ऊपर दी हुई है, अगर तो आप लोगों ने
एक ही हेडिंग के अंदर डेटा देना हो तो कैसे देते हो? एक हेडिंग के अंदर डेटा देना हो तो कैसे देते हो? मर्ज वर्ड यूज किया कभी? सबने किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं ना? हम लोग एक सिंगल कॉलम होता है, ठीक है, उसके साथ अगर किसी और कॉलम को हमने यूज करना है, दो कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो हम उन दो कॉलम्स को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ये जो एडिट वाला था ना, इसको मैं एक एट्रीब्यूट दे दूंगी कॉल स्पैन का। कॉल स्पैन क्या करता है, टू का ही दे देते हैं क्योंकि अभी हमने टू कॉलम्स को ही मर्ज करना है। एडिट का बटन लगाना है और साथ क्या करना है, डिलीट वाला बटन जो है वो लगाना था। तो ये मैंने दे दिया। कॉल स्पैन क्या करेगा, टू का कॉल स्पैन से क्या होगा, टू कॉलम्स जो है मेरे मर्ज हो जाएंगे। यानी रोल नंबर के लिए सिंगल कॉलम था, नेम के लिए, इमेज के लिए जो मेरी एडिट है ना, वो उसकी हेडिंग टू कॉलम्स को मर्ज करके उनके अंदर लिखी हुई आएगी, ठीक है। और उसके नीचे जो है एक टीडी मैंने ये वाली दे दी, दूसरी मैं क्या दूंगी, किसके लिए देनी है, मैंने अपने अपडेट के बटन के लिए मैंने देनी है। यहाँ पर आकर सेम जो मैंने ऊपर काम किया, एक फॉर्म मैंने लगा लेना है नीचे। ये फॉर्म किसके लिए होगा, मेरे अपडेट के लिए होगा। यहाँ पर आकर अपडेट, इसकी वैल्यू बटन की आप लगाओगे, ठीक है। वैल्यू जो आपको शो होगी, नेम जिसके थ्रू जो है आप वैल्यू को उठा सकोगे, फेच कर सकोगे, चेक करना है। अब यहाँ पर सबमिट के केस में और हिडन में हम लोगों ने वैल्यू जो है वो उसको यूज करना है। हिडन में सेम वैसे ही देंगे, इसकी आईडी जो है वो यहाँ पर कर देते हैं अपडेट आईडी कर देते हैं। अब इसका एक्शन मैंने क्या बताया था, इसका एक्शन हम कहाँ का देंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज टेबल के ऊपर, जब आप एडिट के बटन पे क्लिक करते हो तो एडिट करने के लिए वो आपको कहाँ ले जाता है, फॉर्म में, फॉर्म के पास ले जाता है, कि जिस फॉर्म के अंदर आप जाके क्या करते हो, अपनी वैल्यूज को चेंज करते हो। और वहां पर चेंज करने के बाद नीचे अपडेट का बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका सारा डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप लोगों के पास जो फॉर्म होगा वो दो यूज हो सकते हैं। या तो आप वही वाला फॉर्म यूज करो जो आपने इंसर्ट करते वक्त बनाया था, या फिर आप अपडेट का सेपरेट फॉर्म यूज कर लो। तो दोनों केसेस के साथ आप लोग कोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो है हम लोग वो करेंगे जो इंसर्ट के थ्रू है, ताकि आपको वो कंडीशन भी जो है वो हैंडल करनी आ जाए। दूसरा जो है वो तो इजीली हो जाएगा, अगर आपको ये वाला आ गया कंडीशन वाला तो आप दूसरा आसानी से कर सकोगे। हम लोग सेम पेज अगर लें तो हमारा एडिट जो हमारा इंसर्ट वाला पेज था वो कौन सा था, ये वाला पेज था, ठीक है ना। इसी के थ्रू हम अपना डेटा इंसर्ट कर रहे थे ना। यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ था, ये इनपुट फील्ड्स लगाई हुई थी जिससे हम रोल नंबर, फर्स्ट नेम और ये इमेज, ये यूजर जो है ये दे रहा था। फिर हम सबमिट पे क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद हमारी इंसर्ट की क्यूरी चलती थी, और क्यूरी जो है वो क्या करती थी, जो डेटा यूजर ने एंटर किया था वो हमारे फॉर्म के थ्रू कहाँ पर एंटर हो जाता था, हमारे डेटाबेस के टेबल में एंटर हो जाता था। तो अब मैंने क्या करना है, इस पेज का जो नेम था वो मैंने इधर स्पेसिफाई कर देना है, जो क्या था, टेस्ट डॉट php। अब ये क्या करेगा, जब मेरा इस पे क्लिक होगा बटन, तो ये मेरा कंट्रोल कहाँ पर ले जाएगा, इस वाले पेज पे ले जाएगा, टेस्ट 1 वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है बात? जी क्लास, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है? यस मैम। अब हमने सारा कोड कहाँ पे करना है अपडेट का, अपने इस वाले पेज पे करना है, क्योंकि हमारे क्लिक होने के बाद फॉरन कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, इस वाले पेज पे हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट है। हमने रोल नंबर, वो जो यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पर आईडी देनी है।
यहाँ पर आईडी देंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, टेस्ट 1 पे, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, वो आईडी जो है वो फेच कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर की बेस के ऊपर जो है डेटा डिलीट हो गया था, डेटा डिलीट तो हो जाता है लेकिन वो रोल नंबर जो है वो अभी हमारे केस में यूनिक था, इस वजह से हुआ है। तो वो कन्फर्म जो आप लोग वैसे नॉर्मली करोगे ना, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग में जो है वो पहले रोल नंबर ही लिखा हुआ आया, तो यहाँ पर रोल नंबर नहीं आएगा, आईडी आएगी, ठीक है। वो हमारे केस में उसने इसलिए कर दिया क्योंकि रोल नंबर भी रिपीट नहीं होता, इसलिए वो सिंगल सिंगल डेटा ही डिलीट हुआ है। अगर तो रोल नंबर रिपीट हो रहा होता तो वो उसको क्या कर देता, 2 कॉलम्स 2 रोज को डिलीट कर देता। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने यूनिक ही हमेशा चीज देनी है। अभी हम लोग लकी थे कि हमारे टेबल में रोल नंबर सब यूनिक थे, इस वजह से वही डेटा डिलीट हुआ जिसका रोल नंबर मैच कर रहा था। लेकिन हमेशा जब कोई चीज डिलीट या अपडेट करनी है तो आईडी देनी होती है। मैंने वो कॉपी किया था, इस वजह से सेम यहाँ पर रोल नंबर ही लिखा हुआ आ गया था। तो ये क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने आईडीज जो है उनको यूज करना है। अच्छा, अब दूसरे पेज पे जाके क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने बाकी इंसर्ट वाला कोड लिखा हुआ था उसकी जगह अब मैं क्या करूंगी, अपने डिलीट वाला जो कोड है उसको लिखूंगी। ठीक हो गया, सॉरी, अपडेट वाला कोड जो है उसको लिखूंगी। अपडेट वाला कोड जो है वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आकर मुझे क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। अपडेट का बटन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से अपडेट के थ्रू डेटा आ रहा है, ये कौन सा पेज है क्लास, शो इन्फो वाला पेज, शो इन्फो वाला, जहां पर मेरी सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। इस पेज से मेरा क्या आ रहा है, अपडेट का बटन क्लिक हो रहा है जो कि मुझे इस वाले पेज पे, एक फॉर्म वाले पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। और क्या चीज साथ अपने लेकर जा रहा है, एक हिडन फील्ड में आईडी लेकर जा रहा है, ठीक है। तो इस पेज पर आकर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाले कोड को अभी हम क्या कर रहे हैं, एक दफा इग्नोर करें, ये वाला कोड सपोज हमारा नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला, इसको अभी हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर आकर अभी पहला काम जो है मैंने, जो मैं करना चाहती हूँ, पहला काम मैं क्या करूंगी, अपनी कंडीशन सेट करूंगी जिसके थ्रू मैंने अपना डेटा इनपुट फील्ड्स में शो कराना है। कौन सा डेटा मैं इनपुट फील्ड में शो कराना चाहती हूँ, जब आप लोग फर्स्ट टाइम एडिट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास इनपुट फील्ड्स जो होती है ना वो फील्ड होती हैं। क्या होंगी, फील्ड होंगी। किससे फील्ड होंगी, जब आपने किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक यूजर के डेटा पे क्लिक किया, जिस तरह से ये मेरा ब्राउजर है ना, ये मेरा एक क्या सारा है, डेटा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो मेरा 8 रोल नंबर था, ठीक है, इस वाले डेटा को यहाँ पर मेरे पास सपोज करें कि एक एडिट का बटन लगा हुआ, जब मैंने इस एडिट पे क्लिक करना है तो फिर क्या होना चाहिए, जो मेरा फॉर्म मेरे सामने आना चाहिए ना, उसकी इनपुट फील्ड में पहले से ही लिखा हो रोल नंबर की जगह 8, नेम की जगह ये JBN, इमेज की जगह यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ कोई इमेज इंसर्टेड नहीं थी, हमने तब तक ये फील्ड नहीं ऐड किया हुआ था कॉलम, तो जो इमेज यहाँ पर लगी होगी वो इमेज आ जाएगी। ठीक हो गया, ताकि वो पहले से फिल्ड हो और उसके अंदर फिर आप क्या करो, जाकर अपनी वैल्यूज को चेंज कर लो। इसी तरह से होता है ना, जब आपको एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो, एडिट के बटन पे, तो क्या होता है, आपकी पहली वैल्यूज लिखी हुई आ जाती हैं, आप उसमें कोई चेंज कर देते हो। ठीक है, तो हमने इस चीज को कैसे करना होता है, हमने जो आईडी फेच की हुई थी ना, उसकी बेस के ऊपर हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट की क्यूरी लगा देंगे, और सिलेक्ट की क्यूरी लगाने के बाद ये जो जितना डेटा होगा ना इस आईडी से रिलेटेड, उसको इनपुट फील्ड में क्या करा देंगे, इको करा देंगे। करते हैं ये वाला स्टेप। यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, अपनी सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है। क्यों लगानी है, ताकि जिस बटन पे क्लिक हुआ है, जिस रो के आगे एडिट बटन पे क्लिक हुआ है, उस रो का जो डेटा है वो मेरा इन इनपुट फील्ड्स के अंदर शो हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट की क्यूरी क्या होती है, अगर मैंने किसी आईडी की बेस के ऊपर लगानी है, क्या होती है सिलेक्ट की क्यूरी, मैम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, जो हमारा टेबल होगा, और फिर आईडी वेयर आईडी जो हम देने हैं, जिस आईडी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इफ इस सेट लगाऊंगी। किसकी बेस के ऊपर इस सेट लगाऊंगी, अपडेट की बेस पे, अपडेट अगर वो जो मेरा वहां पर था। ठीक है,
$_post और नेम क्या दूंगी, अपडेट आईडी। ये अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं ना कि इस अपडेट पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि तभी फॉर्म के अंदर आपको वैल्यू शो होनी चाहिए ना जब अपडेट पे क्लिक हुआ है। जब अपडेट पे क्लिक होगा तो ही हमारे पास आईडी आएगी, तो ही हमारी इनपुट फील्ड जो है वो उसमें वैल्यूज जो है वो शो होगी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले चेक करना है कि क्या ये इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बटन पे क्लिक हो रहा है, हुआ है या नहीं, हो गया। फिर क्या स्टेप होता है, अभी स्टेप्स मैंने गिनवाए हैं। जब बटन पे क्लिक चेक कर लिया, फिर क्या करना है, क्लास हम फेच करेंगे फिर। हम फेच करेंगे। पहले हमने क्या फेच करना है, आईडी फेच करनी है। ठीक है, आईडी कहाँ से आ रही थी, ये जो आईडी मैंने यहाँ पर भेजी है इनपुट फील्ड में, ठीक है, इसके थ्रू मैं क्या करूंगी, मेरी आईडी फेच होगी। अब मैं क्या करूंगी, अगला स्टेप क्या होता है, हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे जो डेटाबेस से हाँ है, डेटा को हम लोग डेटाबेस पे। सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डेटा और वेयर का क्लॉज लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा चाहिए, स्पेसिफिक आईडी का मैम। स्पेसिफिक आईडी का जो हम वहां से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वेयर कॉलम का नाम हमारा क्या था, आईडी था, और इधर क्या मैं दे दूंगी, $sign आईडी। फिर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे हम इसको। उसके बाद अब हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी के केस में हमने क्या करना होता है, सिंपल चेक तो नहीं करना ना, क्योंकि मैनिपुलेशन जब हो रही है तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ शो नहीं होता, सिर्फ एक्शन परफॉर्म हो जाता है। अभी हम सिलेक्ट की क्यूरी लगा रहे हैं, उसके केस में हमारे पास क्या आता है, कुछ ना कुछ डेटा आ रहा होता है। तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते थे क्लास, टेबल में जब डेटा शो कराया था क्या स्टेप परफॉर्म किए थे, क्या हमने रोज को फेच किया था, यस मैम। किया था। कुछ नहीं पढ़ के आए हुए बच्चे, ये हमने क्या किया था, इधर हम सिलेक्ट करते थे डेटा, उसके बाद क्यूरी को रन करते थे, फिर चेक करते थे कि अगर रो ग्रेटर देन 0 है तो फिर व्हाइल की कंडीशन लगा देते थे। ठीक है, अब मैंने एक चीज पूछनी है, उम्मीद तो नहीं है कि आप लोग आंसर करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से कोड देख लिया है। अब मेरे केस में देखा है मुझे क्या चाहिए, इनपुट फील्ड्स मेरी में डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँ,